आज हम लोग मौर्य काल का धर्म और दर्शन पढ़ेंगे। यह अंतिम टॉपिक है, मौर्य काल का धर्म और दर्शन। लेकिन धर्म और दर्शन पढ़ाने से पहले मैं सोचता हूँ कि कुछ आपको वैल्यू एडेड नॉलेज दे दूँ, जो धर्म और जो भी राज व्यवस्था का है, या राजत्व का सिद्धांत का है, या अर्थव्यवस्था का है, या समाज का है, उसमें जो भी वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशंस है वो मैं सोचता हूँ कि आपको दे दूँ। ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और उस समय देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, है ना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बना था तो उसमें उसकी उम्र एज 25 वर्ष था। जो भी आईएएस एस्पिरेंट है, तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, वो यह सोचे कि 25 वर्ष तक मैं आईएएस बन जाऊं। ये बहुत ही अच्छा एज है और ये एक एडमिनिस्ट्रेटर का एज यही होना चाहिए। अगर भारत सरकार सुधार करती है उम्र सीमा में, उसको कम किया जाना चाहिए। 25 साल रियली बहुत अच्छा एज है, 25-24 काफ़ी होता है आईएएस के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे सेवा होते हैं जिनमें उम्र बहुत मायने रखता है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष में मगध का या पाटलिपुत्र का सम्राट बना था। दूसरा चीज इंफॉर्मेशन में देना चाह रहा था कि एक शक क्षत्रप का मैंने चर्चा किया था। शक क्षत्रप, उनका रुद्रदामन नाम है। क्या नाम है? रुद्रदामन नाम है। उनका अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम मिलता है और अशोक का भी नाम मिलता है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसमें आपको कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कल मैंने आपको स्तंभ पढ़ाया था, याद होगा, स्तंभ पढ़ाया था। तो स्तंभ जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ सारनाथ स्तंभ है। मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ सारनाथ स्तंभ है। सारनाथ स्तंभ के बारे में मैंने बहुत सा आपको इंफॉर्मेशन दिया था और उसमें मैंने कहा था कि 24 तिल्ली है। बात भी सही है, तो 24 तिल्ली ही है जो आज आपको भारत के जो अशोक स्तंभ में दिखाई पड़ता है, जो हमारा प्रतीक चिन्ह है। लेकिन मूल में 32 चिन्ह है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मेरी बात को आप समझिएगा, जो मूल स्तंभ है उसमें 32 चिन्ह है, लेकिन अशोक के जो सारनाथ स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें 24 चिन्ह ही लिया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको स्तूप पढ़ाया था, तो सारनाथ का जो स्तूप है उसको धर्मराज का स्तूप भी कहा जाता है। उसको कौन सा स्तूप कहा जाता है? धर्मराज का स्तूप भी कहा जाता है। और सांची का जो स्तूप है उसको महास्तूप भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? महास्तूप भी कहा जाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट स्तूप है इस काल का, मौर्य काल का, वह है सांची का स्तूप। इसको आप ध्यान रखिएगा। मौर्य काल का सबसे स्तूप में सबसे बेस्ट है सारनाथ का स्तूप, और सांची का स्तूप जो है वो महास्तूप कहलाता है ना। सारनाथ का जो स्तूप है वो धर्मराज का स्तूप कहलाता है, और सारनाथ का ही धमेक स्तूप है वो गुप्त काल का है। ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है वो गुप्त काल का है, वो मौर्य काल का नहीं है ना। तो ये सब छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को दे दिया जाए। कल मैंने समाज पढ़ाया था आपको। समाज में मैं चाहता हूं कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। समाज में सबसे पहला चीज हम देना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन सती प्रथा का। देखिए, सती प्रथा का इस समय जो है यूनानी लेखक जो है वो सती प्रथा का चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण नहीं है कि इस काल में सती प्रथा होता था। लेकिन यूनानी लेखक कहते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो है सती प्रथा योद्धा लोगों के, योद्धा की महिलाएं, चाहे सैनिकों की महिलाएं किया करती थी। ये हमारे पास जो सोर्स है वो सती प्रथा का वो यूनानी लेखक देते हैं, पुरातात्विक प्रमाण ये नहीं है।
इस समय राज्य जो है वेश्यावृत्ति अपने नियंत्रण में करवाता था। ये बहुत बड़ी बात है। समाज में जो वेश्यावृत्ति है वो अपने नियंत्रण में करवाता था, और जो स्वतंत्र रूप से इसके लिए एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। मैंने कहा था कि अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्ष हैं, तो वेश्यावृत्ति का जो डिपार्टमेंट संभालता था उसको गणिकाध्यक्ष कहा गया। उसको क्या कहा गया? गणिकाध्यक्ष कहा गया। और स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति करती थी उसको रूपा जीवा कहा गया। स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति करती थी उनको रूपा जीवा कहा गया। ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक। रूपा जो है वेश्या लोगों को कहा जाता था, जो अपने रूप पर अपनी जीविका चलाती थी, उसको वेश्या रूपा जीवा कहा जाता था। समाज के बाद जो है हम लोगों को जो है एक चीज अर्थशास्त्र में की कुछ चर्चा करना है। अर्थशास्त्र में यह कहा गया है कि तलाक जो है आपको मिल सकता है, और विधवा जो है पुनर्विवाह कर सकता है। विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, ये आपको मैंने कल शायद बताया था। लेकिन मनुस्मृति में वह यह कहता है कि आपको तलाक जो है मिल जाएगा, लेकिन जहां तक पुनर्विवाह का बात है तो वो विधुर कर सकता है, विधवा नहीं कर सकती है। तलाक आपको मिल जाएगा लेकिन वो विधुर कर सकता है, मतलब जेंट्स करेगा पुनर्विवाह, विधवा नहीं कर सकती है। ये मनुस्मृति का कहना है। मैंने कहा था कि अर्थशास्त्र में शूद्र को आर्य कहा गया और मलेच्छ से इसको भिन्न माना गया। देखिए हमारा जो परंपरागत अर्थ समाज था उसमें था कि ब्राह्मण को आर्य कहा गया, क्षत्रिय को आर्य कहा गया, वैश्य को आर्य कहा गया, लेकिन शूद्र को आर्य नहीं कहा गया था। ब्राह्मण ग्रंथ जो परंपरागत ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, शूद्र को आर्य नहीं कहा गया, इसको आर्य से बाहर रखा गया था। लेकिन अर्थशास्त्र में शूद्र को आर्य की श्रेणी में रख लिया गया और मलेच्छ को कहा गया ये जो है अनार्य है। अर्थशास्त्र में 15 मिश्रित जातियों का वर्णन मिलता है। मिश्रित जाति का वर्णन मिलता है, और मिश्रित जाति पैदा ऐसे होता है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से होता है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह मैंने आपको बताया था, यहां पर बताने की जरूरत नहीं। अर्थशास्त्र में 15 मिश्रित जाति का वर्णन है, जिसको इसको ध्यान रखना होगा आप लोगों को, है ना। यह है समाज के बारे में जो इंफॉर्मेशन था, वो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर कर दूं। थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का भी कुछ पॉइंट मैं चाहता हूं कि आपको शेयर कर दूं। हाँ, समाज में एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जो अर्थ विवाह का 8 प्रकार बताया गया है, बताए थे ना हम आपको, पहला दिन क्लास में बताए थे। तो अर्थशास्त्र में ऊपर के जो 4 विवाह होते थे उसको धर्म सम्मत माना गया। ऊपर के जो 4 विवाह होते थे उसको धर्म सम्मत माना गया। ऊपर के 4 विवाह कौन कौन होते थे? तो ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति। ये विवाह को धर्म सम्मत माना गया अर्थशास्त्र में। और जो नहीं माना गया वो कौन कौन नहीं माना गया? तो असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच, इस 4 प्रकार के विवाह को धर्म सम्मत अर्थशास्त्र में नहीं माना गया। यह है समाज संबंधी सूचना। अब थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में देख लीजिए, 1-2 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है यहां पर। अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था में कि सबसे अर्थशास्त्र में कहा गया कि धान की खेती करना सबसे उत्कृष्ट है और सबसे निकृष्ट खेती है गन्ना की। अर्थशास्त्र में कहा गया कि सबसे उत्कृष्ट खेती धान का है और सबसे निकृष्ट खेती किसी चीज का है तो वो है गन्ना का है। यह अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा जानकारी था जो मैं सोचा आपको शेयर करूं। अब है, मैंने कहा था अशोक के जो अभिलेख थे तो उसका मैंने चर्चा किया था। तो मैंने कहा था कि 3 प्रकार के लेख थे। एक थे शिलालेख थे, एक स्तंभ लेख थे और एक गुहा लेख थे। तो मैंने कहा था कि गुहा लेख आपको कला और संस्कृति जब पढ़ाएंगे तो वहीं पर उसका चर्चा करेंगे। तो मैंने कला संस्कृति पढ़ाते समय राजकीय कला का चर्चा किया था।
और राजकीय कला में मैंने आपको राजप्रसाद का चर्चा किया था, स्तूप का चर्चा किया था और स्तंभ का चर्चा किया था। ये सब हमने चर्चा किया था, लेकिन गुफा लेख कल मैं चर्चा नहीं किया था। इसको गुफा लेख भी कहते हैं। देखिए, चट्टानों को काटकर इसी समय पहली बार मौर्य काल में ही गुफा बनाया गया और उसमें ऋषि या जो भी थे उनको रखा जाता था चट्टान को काट के। अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में, अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में गया, बोध गया जानते हैं ना, गया में जाइएगा, गया से पटना ट्रेन जाती है तो रास्ते में पड़ता है बराबर की पहाड़ी। ठीक, बराबर की पहाड़ी में अशोक ने 2 गुफा बनवाया था। कौन कौन गुफा बनाया था? तो सुदामा गुफा और कर्ण चौपर गुफा। सुदामा गुफा और कर्ण चौपर गुफा, और ये दोनों गुफा को आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। आजीवक संप्रदाय को अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में गया की बराबर पहाड़ी में सुदामा गुफा बनवाया और कर्ण चौपर गुफा बनाया और फिर उसको आजीवक को दान में दे दिया। शासन के 19वें वर्ष में अशोक ने इसी गया के बराबर पहाड़ी में, गया के बराबर पहाड़ी में आपको विश्व झोपड़ी गुफा बनाया, विश्व झोपड़ी गुफा बनाया और उस गुफा को आजीवकों को दान में दे दिया। उस गुफा को आजीवक को दान में दे दिया। क्लियर? कोई दिक्कत? दशरथ का नाम जानते ही होंगे। दशरथ ने भी गया के नागार्जुनी पहाड़ी में, गया के नागार्जुनी पहाड़ी में गोपी का गुफा बनाया और लोमस ऋषि का गुफा बनाया और इस गुफा को आजीवक को दान में दे दिया। आजीवक को दान में दे दिया। दशरथ ने गया के नागार्जुनी पहाड़ी में गोपी का गुफा बनाया और लोमस ऋषि का गुफा बनाया और इसको आजीवकों को दान में दे दिया। क्लियर? यह है आपका गुफा लेख। गुफा लेख में इतना ही, इससे ज्यादा कार्ले का चैत्य है तो वो मैंने बताया था आपको, है ना। तो ये सब बता चुका हूं, इसलिए इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा और मैं आपको, जैसे स्त्रीदास, कुछ शब्द मैं आपको चाहता हूं कि बता दूं। स्त्रीदास में जैसे पहला थी, आपको स्त्रीदास में धात्री भी कहा जाता था। स्त्रीदास को धात्री, परिचारिका, ये सब वर्ड है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। परिचारिका, उपचारिका, स्त्रीदास के लिए सब शब्द है। धात्री, परिचारिका, उपचारिका, है ना। इस समय जो इंपॉर्टेंट रोड था, सड़क था, वो 4 मार्ग था। मौर्य काल में 4 रोड थे इंपॉर्टेंट। ये भी मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं। एक मार्ग उत्तरापथ था जो मेगास्थनी चर्चा करता है। ये मार्ग के बीच में पाटलिपुत्र था और पाटलिपुत्र के पूरब जाइएगा, ईस्ट में बंगाल में, तो ताम्रलिप्ति था। ताम्रलिप्ति का अर्थ हो गया आपका तामलुक, आज का जो बंगाल का तामलुक जिला है वही है, पश्चिम बंगाल का तामलुक जिला। और पश्चिम में जाइएगा तो पुरुषपुर। पुरुषपुर क्यों जानते होंगे? पेशावर, है ना। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। ये जो है एक रोड था, ये पहला रोड था। दूसरा रोड था आपका कौशाम्बी से पाटल जाता था। कौशाम्बी से कहाँ जाता था? पाटल जाता था। तीसरा रोड जो था श्रावस्ती से, वो कहाँ जाता था? तो श्रावस्ती से वो जाता था प्रतिष्ठान, औरंगाबाद। और एक चौथा रोड था जो काफी इंपॉर्टेंट था, वो मथुरा से जाता था भरौच। मथुरा से कहाँ जाता था? भरौच। भरौच कहाँ है? गुजरात। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और कैसे जाता था? मथुरा से उज्जैन होते हुए भरौच जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट रोड है। ये 4 रोड था। मैंने कहा था कि उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम व्यापारी उज्जैन में आकर मिलते थे। जो उत्तरापथ मार्ग है, उत्तरापथ मार्ग जो पुरुषपुर से ताम्रलिप्ति तक जाता था,
वह मार्ग जो है आपको शेर शाह सूरी ने इस मार्ग को पक्की किया था। फर्स्ट बार इसको पक्की करने वाला कोई था तो शेर शाह ही किया था। और भारत में जब अंग्रेज का शासन आया तो एक गवर्नर थे जो ऑकलैंड थे, उन्होंने इस सड़क का नाम जीटी रोड दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने दिया इस सड़क का नाम? ऑकलैंड में दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। जॉर्ज ऑकलैंड ने, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, जीटी रोड नाम दिया था, जो पुरुषपुर से तामलिप्ति तक जाता था। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन परीक्षाओं में ये सब आपसे पूछ लिया जाता है। अब हम लोग धर्म और दर्शन पढ़े। अब हम लोग धर्म पढ़े। देखिए, इस काल में दो प्रकार के धर्म थे, एक वैदिक धर्म था और एक अशोक का धर्म था। अशोक का धर्म था। वैदिक धर्म, कौटिल्य जो है परंपरागत धर्म की चर्चा करता है और उस धर्म को त्रयी कहता है। क्या कहता है? त्रयी। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में जो वैदिक धर्म है उसको त्रयी कहता है। इस समय वैदिक धर्म का ही बोलबाला था और यज्ञ काफी होता था, यज्ञ और कर्मकांड काफी होता था, यज्ञ और कर्मकांड काफी होता था। और इसको ब्राह्मण, जो अभिजात ब्राह्मण थे और क्षत्रिय, यही दो लोग करते थे। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इस काल में मूर्ति पूजा भी मिला है, मूर्ति पूजा भी मिला है ना, नाग पूजा मिला है, यक्ष यक्षिणी की पूजा होती थी, देवता के सहयोगी के रूप में यक्ष यक्षिणी की पूजा होती थी। याद रखिएगा, यक्ष यक्षिणी की जो पूजा होती थी वो देवता के सहयोगी के रूप में होती थी। संकर्षण की पूजा होती थी। ये सब जो है इस काल में पूजा मिलता है आपको। मूर्ति पूजा का इसलिए प्रमाण मिलता है कि पतंजलि जो है, जो इसके बाद जो मौर्योत्तर काल आएगा पतंजलि, उसी काल के पतंजलि हैं। पतंजलि कहते हैं कि मौर्य काल में मूर्ति का जो देवता मूर्ति की जो मूर्ति होती थी भगवान की, उसको बाजार में बेचा जाता था और राज उससे भी पैसा कमाता था। और जो मूर्ति बनाते थे उसको देवताकार कहा गया। वो मूर्ति जो बनाते थे उसको देवताकार कहा जाता था। और इसके लिए भी एक अध्यक्ष था जिसका नाम था देवताध्यक्ष। उसका नाम था देवताध्यक्ष। ये सब जो है हमें पतंजलि के महाभाष्य से सूचना मिलता है। मेगास्थनीज भी जो है इस काल के धर्म के बारे में कुछ सूचना देता है। उसने दो भगवान का चर्चा किया है। एक भगवान है डायनोसियस और दूसरा है हेराक्लिस। डायनोसियस का पहचान भगवान शिव से किया गया है और हेराक्लिस की पहचान भगवान विष्णु से किया गया है। डायनोसियस की पहचान किसे किया गया है? भगवान शिव से। और हेराक्लिस की पहचान भगवान विष्णु से किया गया है। ये आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। सबको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अशोक का धर्म पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़े? अशोक का धर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में सबसे प्रश्न आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो हम लोग अशोक का धर्म पढ़े। ये धर्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत भाषा रूप है। ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत शब्द जो है ना धर्म, उसी का धर्म जो है प्राकृत रूप है धर्म। इसका प्राकृत रूप क्या है? धर्म है। ये धर्म है क्या? ये धर्म है क्या? तो अशोक ने धर्म की जो परिभाषा लिया है वो बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सूत्र से लिया है। राहुलोवाद सूत्र से लिया है। मैंने आपको बताया है कि अशोक जो है शासक बनने के पहले शैव धर्म को मानता था, लेकिन बाद में वो निग्रोध, मुगालिपुत्तिस, दीपवंश और महावंश के अनुसार
प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म में आ गया, और दिव्यावदान के अनुसार वो उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये सब मैंने आपको बताया था। कलिंग विजय के बाद अशोक ने धर्म का घोषणा किया कि अब अशोक जो है भेरी घोष नहीं करेगा बल्कि धर्म घोष करेगा। ये अशोक जो है, अशोक विश्व का पहला शायद ऐसा राजा था जिसने शस्त्र को छोड़कर जो है शास्त्र को अपना लिया और धर्म को अपना लिया। अशोक पहला राजा था। ये चीज है। अशोक ने विदेशों में धर्म के प्रचार के लिए जो है बौद्ध प्रचारक भेजे। ये भी बहुत पहला व्यक्ति है। ये बात सही है कि बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो अशोक को ही जाता है। अशोक ने ही बौद्ध प्रचारक भेजे थे। सबसे पहले कौन कौन बौद्ध प्रचारक को भेजे थे, तो आपको महेंद्र और संघमित्रा का नाम याद होगा। अशोक खुद जो है इन दोनों को छोड़ने, इनका पुत्र था, एक पुत्री थी महेंद्र और संघमित्रा, इनको खुद छोड़ने के लिए ये लोग श्रीलंका जा रहे थे, और इनको ये क्या लेके जा रहे थे, बोधि वृक्ष, और इनको ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक खुद छोड़ने गया था। ये मैंने आपको बताया था, क्या याद है? सोना तथा उत्तरा, इनको स्वर्ण भूमि भेजा था। सोना तथा उत्तरा, ये लोग बौद्ध मिशन लेके गए थे। सोना तथा उत्तरा, ये कहां भेजे थे इनको, तो इनको भेजे थे स्वर्ण भूमि। महारक्षित को कहां भेजे थे, यवन प्रदेश। महाधर्म रक्षित को कहां भेजे थे, महाराष्ट्र। धर्मरक्षित को कहां भेजे थे, अपरांत। अपरांत जो है ना, गोवा का जो क्षेत्र है उसको अपरांत कहा जाता है। ठीक, महाराष्ट्र के नीचे आप जाइएगा तो गोवा का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र के दक्षिण। ठीक, मज्जिम को कहां भेजा था, मज्जिम को हिमालय। मजंतिक को कहां भेजा था, कश्मीर। मजंतिक को कश्मीर भेजा था, मज्जिम को हिमालय भेजा था, और महादेव को कहां भेजा था, महिषदल। महिषदल मैसूर को कहा जाता है। ये सब जो है अशोक ने बौद्ध धर्म भेजा था। तो बहुत लोगों का कहना है कि जो धर्म है वो बौद्ध धर्म के ही सिद्धांत दिए गए। यह सही है कि बौद्ध धर्म पर काफी प्रभाव बौद्ध धर्म का है, लेकिन यह बौद्ध धर्म ही नहीं है, यह ध्यान रखना होगा। क्योंकि बौद्ध धर्म में आत्मा की चर्चा नहीं है, ये बात सही है। निर्वाण की चर्चा नहीं है, ब्रह्मा की चर्चा नहीं है, लेकिन स्वर्ग की चर्चा है। तो इन सब बातों से लगता है कि बौद्ध धर्म जो है अशोक का धर्म जो है वो बौद्ध धर्म नहीं है, बल्कि वह एक नैतिक, आप कह सकते हैं कोड है, आचरण है। आज मतलब नैतिक संहिता है, उसको हम कह सकते हैं। क्योंकि अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा हो चला था और उसमें बहुत तरह के भाषा भाषी धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते थे। इसलिए अशोक चाहता था कि शांति के लिए, अपने समाज की शांति के लिए, अब मत मतांतर नहीं हो, आपस में लोग नहीं लड़े, तो उसने धर्म लाया था एक प्रकार से। क्योंकि जो धर्म में लिया गया है बातें, वो सिंपल बात है कि माता पिता का आप आदर कीजिए, गुरुजनों का आदर कीजिए, अतिथि का सम्मान कीजिए। तो ये सब क्या है, ये सब तो समाज में एटिकेट सिखाता है कि आप दूसरों के प्रति कैसे सम्मान करें। अशोक अपने 12वें शिलालेख में कहता है कि आप अपने धर्म का बड़ाई करते हैं और दूसरे धर्म का बुराई करते हैं, तो आप अपने धर्म की हानि पहुंचा रहे हैं। अशोक सार वृद्धि की बात करता है 12वें शिलालेख में, मैंने आपको बताया था। 8वें शिलालेख में अशोक जो है, विजय शिलालेख में अशोक जो है कहता है कि अब जो है विहार यात्रा, मतलब जो आखेट ये करते हैं ये सब बंद करो, अब जो है धम्म यात्रा शुरू कर दो। ये सब अशोक शुरू करता है। शासन के 14वें वर्ष में अशोक एक अधिकारी की नियुक्ति करता है, उसको धम्म महामात्र नामक अधिकारी कहते हैं। अशोक अपने शासन के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी का नियुक्ति करता है, और इनका काम क्या है, इनका काम है
धर्म का प्रचार करना। तो ये सबसे लगता है कि अशोक का जो धर्म था वह अपने समय से बहुत आगे था और वह जियो और जीने दो के सिद्धांत पर विश्वास करता था, लिव एंड लेट लिव के सिद्धांत पर विश्वास करता था, है ना। वह एक प्रजावत्सल शासक था। उसने मानव के साथ साथ पशुओं के लिए भी औषधि बाग लगाया, हॉस्पिटल खोला। ये सब बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है अशोक का। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन सब चीज़ों से कि अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है अशोक का। आज भी 54 करोड़ लोग, 54 करोड़ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। 40 करोड़ लोग चीन में रहते हैं। तो ये सब जो है आखिर इतनी बड़ी, ये सब तो अशोक का ही देन है। पहली बार अशोक ने ही बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे। तो ये सब अशोक के बारे में चर्चा है। अब एक लास्ट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य ये जो है, जो ऑप्शनल है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल में ये काफ़ी लंबा चौड़ा बनता है, लेकिन मैं आपको जो प्री पॉइंट से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कहीं आपका काम आ जाए। देखिए, अशोक का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, है ना। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। लेकिन उसके शासन के अंतिम दिनों में ही भारत के उत्तर पश्चिम भाग में यवनों ने विद्रोह कर दिया। यवन आक्रमण हुआ और उस विद्रोह को दबाने के लिए ही उसने कुणाल को भेजा था। है ना। ये सब मैंने आपको चर्चा कर दिया है, इसलिए यहाँ पर चर्चा करना ठीक नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब अशोक अपने जीवन के अंतिम दिनों में ही यवन आक्रमण का सामना कर चुका था और अशोक का साम्राज्य अशोक की मृत्यु के ठीक 50 साल के भीतर ही समाप्त हो गया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर एक इतना बड़ा साम्राज्य और इतने योग्य शासक हुए, तो आखिर क्या कारण था कि अशोक का साम्राज्य इतने कम समय में समाप्त हो गया, चाहे मौर्य साम्राज्य इतने कम समय में समाप्त हो गया। 185 BC में जो है वृद्धर्थ इस वंश का अंतिम राजा था और उसको पुष्यमित सिंह ने मार दिया, जो उसका सेनापति था। पाटलिपुत्र में ही सैन्य परेड चल रहा था तो बहिराज सभा में इसको मार दिया। तो आखिर ये हो कैसे गया, है ना। तो इसके कुछ कारण इतिहासकारों ने बताए हैं। एक कारण तो होगा नहीं इतने बड़े साम्राज्य के नष्ट होने का, पतन होने का। बहुत सारे कारण मिलकर इस साम्राज्य के पतन को असंभावी बना दिया होगा। तो मेरा यहाँ पर इतना डिस्कस नहीं करना है, बस आप कुछ पॉइंट याद रखिए जो आपको काम आएगा। हरप्रसाद शास्त्री ये बोलते हैं कि अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीति थी वो इसके कारण ये हुआ, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म की ओर झुकाव ज़्यादा अपना लिया था। तो ये हरप्रसाद शास्त्री का मत है, लेकिन ये भी सही नहीं है। ब्राह्मण विरोधी अशोक नहीं था, यह हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये हरप्रसाद शास्त्री का मत है। दूसरा मत है हेमचंद्र राय चौधरी का। हेमचंद्र राय चौधरी का कहना है कि जहां जहां पर अशोक को मिलिट्री को खड़ा करना चाहिए था, अशोक ने वहां पत्थर लगा दिया और शांति का उपदेश लिख दिया उस पर। तो ये देखने में तो बहुत सुंदर लगता था, समय से बहुत आगे था, लेकिन इस आदर्श को जनता, उस समय की जनता इतनी परिपक्व नहीं थी जो समझ सकता था अशोक के आदर्श को। तो अशोक का जो शांतिवादी नीति है, ये हेमचंद्र राय चौधरी का मत है, अशोक की शांतिवादी नीति। लेकिन यह भी कहना गलत है कि अशोक शांतिवादी नीति था, क्योंकि उसने आठवीं को भी धमकाया था। आठवीं का चर्चा हमने 13वें शिलालेख में किया था। अशोक ने अपने मिलिट्री को समाप्त नहीं किया था, मिलिट्री को तो बना ही रखा था। खैर, ये सब डिस्कस अलग बिंदु का डिस्कस। तीसरा पॉइंट है डीएन झा। डीएन झा कहते हैं कि अयोग्य उत्तराधिकारी हुए। अशोक के बाद एक भी शासक योग्य नहीं था और इसने पतन को असंभावी बना दिया। और राजतंत्र में योग्य उत्तराधिकारी का होना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन आपको पता ही होगा कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि पिता अगर योग्य है तो उसका पुत्र भी योग्य होगा, है ना। इसलिए हम लोग लोकतंत्र को अपनाएं
ये अधिकतम योग्य व्यक्ति का चयन हो सके। इसलिए तो राजतंत्र का पतन हो गया और लोकतंत्र उसकी जगह पर स्थान लिया, क्योंकि इसमें तो एक संभावना जरूर रहती है कि वंशानुगत के नाम पर, आनुवांशिकता के नाम पर, चाहे परंपरा के नाम पर हम अयोग्य लोगों को न ढूंढें। तो डीएन झा ने कहा कि अयोग्य उत्तराधिकारी। चौथा पॉइंट बनेगा आपका डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी कहते हैं इनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। इतना बड़ा साम्राज्य था और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए काफी मटेरियल चाहिए था, लेकिन इनके पास नहीं था। अंतिम में लोग मूर्ति भी बेचने लगे। तो ये सब भी इनके बारे में कहा जाता है, लेकिन इस सब पर डिस्कस नहीं करना है। बस इतना ही जानिए कि डीडी कौशाम्बी ने कहा कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक कमजोरी के कारण ये लोग। लेकिन जो मान्य मत है वो है रोमिला थापर का। रोमिला थापर का कहना है कि केंद्रीय शक्ति जो है कमजोर हो गया। जो ऊपर का जो पावर था, मौर्य समाज की विशेषता क्या थी? मौर्य समाज की विशेषता थी 18 अध्यक्ष के माध्यम से मौर्य साम्राज्य ने नौकरशाही का वो खाका खींचा था कि उसमें गर्व और कर्व से लेकर प्रजा स्वतंत्र नहीं थी। प्रजा पर काफी नियंत्रण था और इसके लिए काफी आर्थिक सोच की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ा, योग्य राजा कम हुए, तो ये केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुआ और मौर्य साम्राज्य धराशाही हो गया। पहले तो जो भौतिक संस्कृति के जो अवशेष थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि NBPW, उत्तरीकालीन पालीदार मृद भांड, जो सबसे अच्छा मृद भांड था, आहत सिक्के, पक्की ईंटें, घेरादार कुआं, उसके बाद लोहा, ये सब मौर्य काल के भौतिक संस्कृति की अवशेष विशेषता थी। वह जो है सबसे पहले दूरवर्ती क्षेत्रों में कमजोर पड़ा और वह भी वहाँ पहुँचा तो फिर मौर्य साम्राज्य जो अपना महत्व होता चला गया। और यह बात समझिए कि जो साम्राज्य की कहानी बिंबिसार ने शुरू किया था, वो बिंबिसार क्या, बृहदर्थ ने शुरू किया था, क्योंकि मगध साम्राज्य का पहला राजा बृहदर्थ ही था, है ना। और उसके बाद बृहदर्थ थे और अंतिम राजा भी बृहदर्थ हुए। लेकिन मगध साम्राज्यवाद की कहानी बिंबिसार शुरू करता है अंग विजय से, और अशोक उसको पराकाष्ठा पर ले जाता है कलिंग विजय के द्वारा। लेकिन अशोक की मृत्यु के 50 साल के बाद ये साम्राज्य समाप्त हो जाता है, लेकिन इतिहास में अमिट छाप छोड़ जाता है। आज भी अगर हमारे कोई भी नीति निर्माण की बात होती है तो हम लोग मौर्य शासक अशोक के आदर्श को जरूर अपनाते हैं। खैर ये सब तो IR की बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, हमारा यहाँ पर विचार बिंदु नहीं है। इस प्रकार मौर्य काल समाप्त हुआ, लेकिन 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगा। तो अभी तो नहीं, आज के वीडियो इतना ही। कल मैं आपको 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष का चर्चा कर दूंगा और इसके साथ मौर्य काल आपका समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।